नमस्कार सभी जाट भाइयों बहनों को। आज हम आपको बताने जा रहे हैं तीसरा जो फार्म जो कृषि बिल है ये क्या है और क्यों हमारे ये जो किसान भाई हैं बॉर्डरों पे बैठे हैं और ये जो परेशानी चल रही है। इसका पूरा नाम है फार्म प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। अर्थात जो ये प्रोडक्ट हैं किसान जो उपजाता उसके ऊपर है ये कि भी हम प्राइवेट मंडियां बनाएंगे और प्राइवेट मंडी पे आप अपनी मर्जी का खरीदिए। तो देखिए ये तो हिंदुस्तान की एक दोगली गवर्नमेंट की रही है। पब्लिक स्कूल बना दो, गवर्नमेंट स्कूल बना दो। गवर्नमेंट स्कूल में कोई पढ़ाई नहीं होती, आप भी जानते हो जैसी होती है सब वहाँ पढ़ना चाहिए। तो भाइयों बहनों ये एमएसपी क्या है? एमएसपी का मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये डिसाइड कौन करता है? ये एक डिपार्टमेंट हमारा एफसीआई, उसकी एक यूनिट है। एफसीआई आप जानते हो क्या करते हैं? उस साल का सारा गेहूं चावल जो भी कुछ देश के लिए स्टोर या स्टॉक करके रखते हैं और ताकि आके गरीब लोगों में वितरण हो सके। उसका एक यूनिट है CACP, कमीशन एंड कॉस्ट प्राइस। ये कीमत निकालता है। तो ये जो CACP है कीमत निकालता है एग्रीकल्चर किसी भी प्रोडक्ट का, चाहे वो कपास हो, चाहे वो चावल हो, चाहे धान हो, चाहे मक्का हो, जो मर्जी हो। अब जैसे कि आप जानते हो कि 3% हिस्सा है हमारी GDP ग्रोथ में फार्मर्स का। इनकी जो भी कुछ है इतनी मेहनत है। देखिए अब समस्या यहां से शुरू होती है कि चलो ये कहते भी प्राइवेट मंडी आ जाएंगी, आ गई प्राइवेट मंडियां। तो प्राइवेट मंडी में जो बड़े बड़े बिजनेसमैन ये क्या करेंगे कि पहले 1-2 साल जान के महंगा प्रोडक्ट खरीद लेंगे ताकि ये जो गवर्नमेंट की मंडियां हैं ये बिल्कुल ही बंद हो जाए। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, हमारे अंबानी जी ने एक जियो फोन लॉन्च किया था। 3 महीने तक बिल्कुल फ्री कर दिया, इनके 5 करोड़ यूजर बन गए। फिर 3 महीने बाद इन्होंने क्या किया और बढ़ा दिया, इनके 9-10 करोड़ यूजर हो गए। और इसका सेटबैक किसको हुआ? BSNL जो गवर्नमेंट की कंपनी थी उसी को 8 ही महीने 1 साल बाद 40,000 करोड़ से हटा के 8 या 7,000 करोड़ में, जो एग्जैक्ट फिगर में नहीं मेरे पे बता दूंगा मैं आपको देख के वजह, वो एग्जैक्ट फिगर इतनी है कि उसको 25% में ही खरीदा। मतलब जो 6 महीने फ्री बिल दिया तो वो भी पूरा कर लिया और एक कंपनी के मालिक भी बन गए। जैसे आजकल ये बिक रही है, हमारी रेलवे भी बिक रही है और आपका एयरपोर्ट भी जा रहे हैं, वो धीरे धीरे सब कुछ जा ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखिए कि पंजाब और हरियाणा ये जो एरिया है ये समृद्ध क्यों है। एक ये श्रेय जाता है एक व्यक्ति को। कभी जैसे पूरा पहले पंजाब जो था वो एक होता था, 5 नदियों का पानी। आप फारसी में शराब को पानी को बोलते हैं, शराब से शराब से भरा पानी। पंजाब रावी ब्यास सतलुज सतलुज चनाब और झेलम, इन नदियों के जो एरिया था जहाँ होता था ये उपजाऊ था। तो यहाँ एक सर छोटू राम नाम के महान हस्ती, महान किसान पैदा हुए थे, हमारे बुजुर्ग। उन्होंने अंग्रेजों से बात करके 1930 में जो एक्ट लाए उसमें क्या कहा कि किसान की कोई भी जमीन गहन नहीं रखी जाएगी, उसका कर्ज नहीं माना जाएगा। पहले क्या करते थे ये जितने भी व्यापारी लोग होते थे, किसान के अंगूठे लगवा लेते थे कि कहते थे किसान जो है कर्ज में जन्म लेता था, कर्ज में जीतता था, कर्ज में मरता था। तो ये इस महान व्यक्ति मसीहा, किसानों के मसीहा को श्रेय जाता है जिसने इन व्यापारियों से किसानों का पीछा छुटवाया था। यदि आप इसको और डीपली जानना चाहते हैं तो मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं। एक पिक्चर रोटी कपड़ा और मकान, कि कैसे किसानों का प्रोडक्ट खरीद के
लोग जो है स्टोर कर लेते थे और बढ़िया बाद में ब्लैक में बेचते थे। और साथ साथ एक मदर इंडिया पिक्चर आई थी सुनील दत्त और नरगिस की, आप ध्यान से देखेंगे वो बेचारे जमींदार किसान थे, मेहनती थे, उनको कैसे मजबूर कर दिया लड़के को डाकू बनने पे। ये पिक्चर आप देखेंगे समझेंगे कि एक बिल क्या है। हमारा जो एफसीआई है ये केवल 6% ही खरीदता है एमएसपी पे, बाकी किसानों को भगा दिया जाता है ये कह के कि हमारे पास रखने की जगह नहीं है, गोदाम नहीं है, और जो भी कुछ बोरी नहीं है, XYZ कुछ भी नहीं है। फिर वो बेचारा किसान, जैसे उदाहरण लीजिए 50 रुपए किलो धान है, किसान गया एफसीआई को, एफसीआई का जगह नहीं है, वो वापिस आता बाजार में, बाजार में कहते 30 रुपए रेट है, बेचारा मजबूरी में वहां देता है। और वहां भी एक बोली लगती है ना भाइयों, क्योंकि हर मंडी में 15, 20, 30 ही आड़ती, ज्यादा नहीं, आपस में मिल जाते हैं, ज्यादा बोली भी नहीं लगाते ये। इन्होंने लूटने की प्रक्रिया बता रखी है बेचारे किसान को, और मजबूर किया हुआ है कि ये आत्महत्या करें। अगर किसान की प्रोडक्ट का रेट निकालना है तो 1947 से अब तक निकालिए, कुल 21% बढ़ा है। और हर व्यक्ति की जो नौकरी है, तनख्वाह है, चाहे पुलिस है, चाहे मास्टर टीचर है, चाहे कोई है, उनकी 200, 200, 250% बढ़ी है। हमारे राष्ट्रपति की सैलरी काउंट कर लो, आज 6-7 लाख है, 3-3, 4-4 लाख रुपए तो इनकी है एमपीओ की। इनको उसके हिसाब से रेट करके तनख्वाह दीजिए, तब जाने हम। तो ये किसान चाहता है कि सेफ हो जाए, एमएसपी रहे, कि उससे नीचे जो है ये जो प्राइवेट मंडी वाले ना बेच सकें या खरीद सकें। ये फिर क्या कहेंगे, 2 महीने, 2 साल, 3 साल क्या करेंगे, बढ़िया रेट दे देंगे, गवर्नमेंट की मंडियां बंद हो जाएंगी, जो ये समृद्ध इलाका ये बेचारा गरीब हो जाएगा। अब मोदी जी कहते हैं कि मैंने सबसे ज्यादा परचेज किए गेहूं की इस साल, 2 साल से, 4 साल से। अरे हम तो मानते हैं कि आपने, पर वो आपके ऊपर मजबूरी थी। जिस पार्लियामेंट में आप ये बिल लेके आए, मनमोहन सिंह जी 2013 में नेशनल फूड सिक्योरिटी बिल लेके आए थे कि वाइट जो येलो ये कार्ड है, गरीब जो लोग हैं उनको आपको 2 रुपए किलो गेहूं देना पड़ेगा, इसलिए आप परचेज कर रहे हैं और उनको दे रहे हैं। आपने कौन सा एहसान किया है, ये तो आपके जाने से पहले मनमोहन सिंह जी का धन्यवाद। मैं ये नहीं कहता नहीं उनके लिए किसान कर रहे हैं, सच बात तो ये है कि जब से देश आजाद हुआ है, किसानों की किसी गवर्नमेंट ने, जो स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, मन से शुद्ध नहीं ली है या मन से उसका भला नहीं चाहा। ऐसे ही पिछली सरकार जब थी वाजपेयी जी की, शांता एक कमेटी बनी थी, समिति, उसके अध्यक्ष आपके नितिन गडकरी जी थे। उन्होंने कहा था हम एमएसपी खत्म ही कर देंगे, कोई फायदा ही नहीं है इसका। क्यों फायदा नहीं है, क्योंकि 1200 करोड़ रुपए सरकार के लगते हैं और गवर्नमेंट उससे अपना पल्ला छुड़ाना चाहती है। एक व्यापारी, नीरव मोदी, कोई भी, विजय माल्या, 2-2, 20-20 हजार करोड़ का गला बंद करके भाग जाता है, और ये उसको जाने देते हैं और उससे कांटेक्ट कर लेते हैं भी जो अगला इलेक्शन आएगा तो उस इलेक्शन में हमारी मदद करिए, उसका माफ भी कर देते हैं। मतलब किसानों के लिए देखिए इनके पास कुछ है ही नहीं, जो इस देश को पालता है, सारे काम करता है, उसके लिए इनके पास कुछ है ही नहीं। अजीब दुनिया भाइयों ये। हमने काफी लोगों से सलाह ली कि इसका क्या सॉल्यूशन है। इसके लोगों ने 2 सॉल्यूशन बताए भाइयों, कि हटा दीजिए एमएसपी भी, चलिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक एमआरपी बना दीजिए, कि जितने किसान के प्रोडक्ट हैं एक एमआरपी बनाइए। जैसे पेन है, ये 10 रुपए का मिलता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ऐसे गेहूं का कर दीजिए। और साथ साथ ये बिल में क्लियर कर दीजिए कि जो भी कोई व्यक्ति इस रेट से, चाहे वो कपास है, चाहे धान है, चाहे आपका गन्ना है, खरीदता हुआ या बेचता हुआ पकड़ा गया, स्पेशली खरीदने वाला, क्योंकि किसान तो बेचारा मजबूरी में देगा, उसको तो अपने बच्चे पालने हैं, तो खरीदने वाले को सीधा एफआईआर लॉन्च होगी और उसको जेल भेजा जाएगा, उसको एट वंस, और उसको 2 या 3 साल की सजा होगी। मैं देखता हूं ये किसान 1 सेकंड के अंदर उठ के वापस चले जाएंगे। अब यहां किसानों की एक समस्या और हमें समझ में आई
कि क्या होता है कि पूरी गवर्नमेंट की सरकारों की आपस में एक राय नहीं होती। यह बात आपने नोट की होगी, कई बार क्या होता है प्याज या कोई भी चीज़ है, टमाटर 100 रुपए किलो, 150 रुपए किलो बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? और कई 20 रुपए में रह जाता है। एक मैं आपको उदाहरण समझाता हूं। सन 77 में हमारी जनता पार्टी की एक सरकार आई थी, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री बने थे चौधरी चरण सिंह जी। तो उस साल गन्ने की फसल इतनी हुई थी कि हर आदमी ने, क्यों, उससे पहले साल गन्ना बहुत महंगा बिका था। ये किसानों के लिए भी बात है भाइयों, हम सब के लिए ही है तो दुख की बात। अगले साल सब ने गन्ना बो दिया और वो इतना सस्ता होगा कि खेत से काट के मिल में ले जाना महंगा पड़ता था, तो लोगों ने खेत में डालकर उसको आग लगा दिया। तो ऐसे ये प्रोडक्ट हमारे कई चीज़ों में हो जाता है, जैसे प्याज पे हो जाता है, या तो महंगा हुआ या सस्ता हुआ, फ्री एक्सपोर्ट खोल देते हैं गवर्नमेंट। तो क्यों ना गवर्नमेंट एक ऐसा काम करे कि एक पूरा का पूरा लॉन्च सेंट्रली बना दे। अब तो बहुत चीज़ें आ गई हैं, मोबाइल हैं, ऐप बना दे कि इस एरिया में इस बार इतना प्याज बोया गया, और ऊपर लिख दे कि हमारी इंडिया की डिमांड इतनी है बस। जैसे इंडिया में 100 किलो प्याज ही लगता है भाइयों, और फिर हर एरिया का दे दे इस इतनी इतना ये सैटेलाइट से लगा के इतना इन्होंने बो दिया है, इतना बोने की जरूरत है, इतना मत बोइए, ताकि रेट भी ज्यादा फ्लक्चुएट ना हो, फिर महंगाई भी ना आए। मतलब क्लियर कर दीजिए हमारी प्रोडक्शन इतनी है और हमारी जो है कंजम्पशन इतनी है। और ये आम आम किसान को सीधा लिख दीजिए, आजकल जैसे हर चीज व्हाट्सएप पे वेब पे आई हुई है, सीधा लिख दे गवर्नमेंट कि भाई ये चीज से क्या होगा कि जो हमारे भाई कई बार आत्महत्या के लिए मजबूर क्यों होते किसान भाई, वो इसलिए होते हैं कि बेचारे बोल देते मेहनत करते हैं, उनको उतना पैसा भी नहीं मिलता। तो ये दो सॉल्यूशन यदि गवर्नमेंट करती है तो किसान का इतना भला होगा, किसान आपको दुआएं देंगे। हमारी जो भी सरकार, उससे निवेदन है कृपया हमारी बात यदि समझ में आए तो कीजिए, नहीं कीजिए तो इलेक्शन में, अगले इलेक्शन में ये किसान भाई आपका इलाज पक्का कर देंगे। तो भाइयों बहनों, आप सब लोगों को बता देते हैं, जैसे मैं हर बार बता रहा हूं कि जाटों पे एक इंसाइक्लोपीडिया लिखा जा रहा है, उसमें उसका गोत्र, गांव, नाम, जिस भी हमारे भाई ने जो भी अचीवमेंट की उसका पूरी डिटेल है। डायरेक्टरी भी बनाई जा रही, 2 बन चुकी है, तीसरी तैयार हो रही है। आपसे निवेदन है सबसे कि जो भी आपके पास है, भी आपके गांव में कितने, किस गोत्र के जाट भाई रहते हैं, और आप जिस भी जाट भाई को जानते हैं जिसने कुछ अचीवमेंट की, उसके लिख के भेजें। साथ साथ ये उन सभी लेखकों से हाथ जोड़ के निवेदन है जो जाटों के ऊपर हिस्ट्री लिख रहे हैं या शोध कर रहे हैं, कृपया अपनी बुक्स यहाँ भेज दें। जाट इतिहास केंद्र पीतमपुरा में नंबर दिया गया है। यदि आप कुछ पैसे, उनके ऊपर जो पैसे हैं आपके रेट हैं, हम वो भी दे देंगे। और हम यहाँ एक पुस्तकालय पूरा बना रहे हैं, पूरी रिसर्च, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ हमारा जो है इतिहास जान सकें, जैसे पीछे जो गड़बड़ी उससे हम सुधार सकें। इसी के साथ यदि कोई गलती हो तो माफ़ करें अपने भाई को, और मेरी मदद करें, मुझे आपकी सख्त मदद की आवश्यकता है। जय जाट, धन्यवाद।